जो जिद्दी है वही जीतेगा। सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है। हम खो गए तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारी लौट आने की आदत नहीं है। कुछ लोगों को पता है कि उनके साथ के जो लोग हैं या फिर जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, दोस्ती रखते हैं, प्यार रखते हैं, वो उनके लिए हानिकारक हैं। वो उनकी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, फाइनेंशियल तरीके से, हर चीज़ से वो उनके लिए हानिकारक है। फिर भी हम उनके साथ रहते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि हम अगर इसके साथ रहेंगे तो हमें इससे कितना नुकसान हो सकता है। ये कोई नहीं सोचता। दोस्तों, ऐसी औरत से दूर रहना चाहिए, वरना ये आपको भिखारी बना देगी। ऐसी कौन सी औरत होती है जो हमें लाइफ में बर्बाद तक कर सकती हैं। दोस्तों, इस चाणक्य नीति मोटिवेशनल वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। एक दिनेश नाम का लड़का था। वो बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का था। उसको ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं, उसको ज़्यादा बाहर इधर उधर जाना पसंद नहीं। एक सिंपल सी लाइफ जीता था वो। और उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको अपना सारा टाइम दिया करता था। और कई बार उसकी बचपन की दोस्त से बोल देती थी कि तुम बड़े बोरिंग से हो यार, बड़े अजीब से हो, तुम इतने ज़्यादा हैपनिंग नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। और दिनेश ये बातें सुनता था और सोचता था कि यार मैं कम बोलता हूँ, मैं बोरिंग हूँ और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती। मगर कुछ टाइम बाद वक्त पलटा और वही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट कर दिया। अब दिनेश की बचपन की दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, वो उसके साथ बहुत खुश था। अब यहाँ पे समस्या ये थी, जो पल्लवी नाम की लड़की थी, जो बचपन की उसकी दोस्त थी, वो बहुत बड़ी पार्टी ऑपर थी। उसे पार्टी करना पसंद था, बाहर डिनर करना पसंद था, बाहर घूमना फिरना पसंद था। उसे घर में रहना बिल्कुल नहीं पसंद था। अब ऐसी सिचुएशन में उन दोनों के बीच में अक्सर अनबन रहती थी। पल्लवी कहती थी दिनेश से कि मेरे को घुमा के लाओ, तो दिनेश कहता था मैं कितना घुमाऊं भाई, मैं इतना नहीं घुमा सकता। और इसी बात पे अनबन चलती रहती थी। वक्त बीतने लगा और कई बार पल्लवी ने दिनेश को सुना दिया कि तुम यार बहुत बोरिंग हो यार, तुम्हारे साथ तो जिंदगी बताना एक सजा के बराबर है। दिनेश ने कहा अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम चली जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। अपनी लाइफ में मैं अकेला पहले भी था, आगे भी रह लूंगा, ठीक है, कम से कम हमारी दोस्ती तो खराब नहीं होगी। पल्लवी ने समझकर, चीज़ों को, सिचुएशन को समझकर उससे कहा ठीक है अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम वैसे भी सही इंसान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ बोर हो जाती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे साथ रहने का दिनेश, तुम चेंज होने से रहे। दिनेश ने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा बदला भी हूँ अपने आप को, बट ठीक है अब तुम जल्दी में हो, जल्दी से कुछ तो हो नहीं सकता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाओ खुश रहो। अब दिनेश ने उसे कह दिया ठीक है तुम जाओ। फिर वो पल्लवी बोली कि तुम तो मेरे से शादी भी करना चाहते थे। दिनेश कहता है मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम दो जोड़ों में भी आओगी तो मैं खुश रहूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, सब कुछ करूंगा, धीरे धीरे बदलूंगा, मगर अब मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है, तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये बात सुन के पल्लवी ने कहा हाँ ठीक है, तुमने डिसीजन लिया है तो सही लिया होगा, ठीक है मैं अब चली जाती हूँ, वैसे भी मैं खुश नहीं हूँ। पल्लवी ने दिनेश से ब्रेकअप कर लिया। अब जब दिनेश का ब्रेकअप हो गया तो उसने सोचा, उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ कि यादों के साथ। अब दिनेश को पता था कि कुछ फायदा नहीं है, इसको समझाने का, बुझाने का कुछ फायदा नहीं। साल 10 साल बीत गए, पल्लवी की अभी भी शादी नहीं हुई। एक दिन पल्लवी मिली दिनेश से अचानक और बोली कितने दिनों से तुम कहाँ थे। दिनेश ने कहा एक सेकंड रुको, मेरा बेबी चल के आ रहा है, एक मिनट उसको गोदी में लेने दो। अपने बच्चे को गोदी में उठा के बोला दिनेश क्या हुआ, हाँ बोलो। अरे बस मैं अपने काम धंधे में बिजी हो गया एकदम, बस लाइफ चल रही थी, बढ़िया हो गया और लाइफ अब सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती में चल रहा हूँ, एकदम मस्त हूँ। पल्लवी ने उसका ये रूप देख के बड़ी खुश हुई, यार तुम तो बड़े बदल से गए हो, क्या हो गया। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने थोड़ी बहुत मस्ती मारनी शुरू करी, मेरी वाइफ बहुत मस्त बातें करती थी तो मैं भी उससे मस्त मस्त बातें करने लगा और लाइफ एकदम सॉर्टेड हो गई, मैं बोरिंग नहीं रहा, उसे मैं बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता। ये मेरा बेबी है, इससे मिलो, इसका नाम यश है। पल्लवी ने कहा तुमने शादी भी कर ली और बच्चा भी हो गया। और दिनेश ने उससे पूछा पल्लवी से तुम्हारी शादी होगी। पल्लवी बोली नहीं यार,
मैं ना लड़का नहीं मिल रहा मुझे ढंग का। दिनेश ने पूछा, कैसा? बोरिंग ना हो, अच्छा दिखता हो, घुमाने फिराने लेके जाए, यहाँ वहाँ लेके जाए, प्यार करे और रोमांस करे, सब कुछ करे। तुम क्या चाहती हो जिंदगी से? उसने पूछा। उसने कहा, मेरे को हाँ यही सब चाहिए। पल्लवी ने बोला, मुझे यही सब चाहिए। दिनेश ने कहा, एक साथ सारी चीजें मिलना बहुत नामुमकिन होता है। बहुत साल, सदियों पहले द्रौपदी ने भी मांगा था कि मेरा पति हो ऐसा जो ताकतवर बहुत हो, जो बहुत ज्यादा विद्वान हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, उसे 5 पति मिले। दोस्तों, कहानी का शीर्षक ये है कि ज्यादा डिमांड करने वाली औरतों के साथ अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो खुद तो बर्बाद होती ही हैं, आपको भी बर्बाद कर सकती हैं। आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण क्षण जा सकते हैं। जो लोग चूजी होते हैं, जो बहुत ज्यादा चूज करने वाले होते हैं, वो किसी के भी सगे नहीं होते। कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है? कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगी? और अगर आपने ऐसी औरत के साथ शादी कर ली तो आपका विनाश, आपकी बर्बादी, आपका भिखारी बनना निश्चित है। सबसे पहली चीज जो चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने बताई है, वो औरत है जो पराए घर में रहती हो। पराए घर से अभिप्राय है शादी के बाद अपने पति के साथ न रहती हो, अपने मम्मी पापा के पास ही रहना शुरू कर दे, अलग घर में रहना शुरू कर दे, या फिर अपने पति को रिस्पेक्ट ना दे, या फिर अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट ना दे, बॉयफ्रेंड को रिस्पेक्ट ना दे। ऐसी औरत से, जो अपने पति को रिस्पेक्ट ना दे, वो औरत से आपको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी औरत के साथ आपको कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसी औरत आपको हमेशा बर्बादी की ओर लेके जाती है। दोस्तों, दूसरी चीज जो सबसे मेन है, जो पेड़ नदी के किनारे रहता हो, जो राजा मंत्री ना रखता हो, और वो स्त्री जो पुराए घर रहती हो, ऐसी स्त्री के साथ कभी भी आपको नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ना हीरोइन बने कि नहीं मैं ही मैं हूं, मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा दी बेस्ट, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं, तुम मेरे को टाइम नहीं देते, मैं। जो लड़की ज्यादा मैं करे, उसके साथ भी रहने का आपको कभी लाभ नहीं हो सकता। इनफैक्ट हानि ही होगी। आपको हमेशा दुख ही होगा कि आपने ऐसी लड़की के साथ क्यों टाइम वेस्ट करा। हो सकता है उसे अपनी खूबसूरती का गुमान हो सकता है उसे अपने पैसे कमाने का गुमान हो, मगर अगर ऐसे इंसान को गुमान है अपनी खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, अपनी कामयाबी पर, अपने रिश्तों पर, या किसी भी चीज़ों पे, तो ऐसी लड़की आपको हमेशा दुख ही पहुंचाएगी, कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो अपने परिवार को इज्जत ना दे, जो अपने परिवार को इज्जत नहीं देगी, जो अपने मम्मी पापा को इज्जत नहीं देगी, वो आपकी क्या झंड इज्जत करेगी। वो आपको कभी भी इज्जत की नजरों से नहीं देखेगी। इनफैक्ट उसके लिए आप सिर्फ एक यूज करने की वस्तु होंगे। इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ ना रहें। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, जो आपको प्रायोरिटी ना दे। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने आप को ये सोचकर हमेशा दूर कर लेती हैं लोगों से, या फिर अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए आपको प्रायोरिटी नहीं देती। कई बार रिश्तों में किसी की प्रायोरिटी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, मगर जब प्यार होता है, जहाँ पे शिद्दतों वाला प्यार होता है, वहाँ समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस समर्पण के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉल बैक कर रिप्लाई देने की ज़रूरत है, सिर्फ टाइम पे फ़ोन उठाने की ज़रूरत है, सिर्फ बात करने की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ा सा मिलने की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़े से एफर्ट डालने की ज़रूरत है। हम कई बार एफर्ट्स डालने में कंजूसी कर देते हैं। हम सोचते हैं यार हम उसको टाइम क्यों दें, मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास यहाँ जाने का टाइम नहीं। जो औरत आपको टाइम ना देती हो, जो औरत आपके साथ रहने में खुशी ना महसूस करती हो, जिसके लिए और मित्र और दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसी स्त्री का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि खूबसूरती के पीछे कभी मत भागिए। आपने देखा होगा कि भूरी चींटी काली चींटी से ज़्यादा काटती है। हम अक्सर गोरे रंग के पीछे भागते हैं, वो कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है। आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ सालों बाद खूबसूरती वहीं की वहीं रह जाएगी। अंत में सिर्फ इंसान का नेचर बचेगा, इंसान की तासीर बचेगी। इंसान किस किस्म का है वो मैटर करेगा, उसकी प्रवृत्ति कितना लॉयल है वो आपके लिए ये मैटर करेगा, ना कि ये मैटर करेगा कि वो कितना खूबसूरत है।
क्या फ़ायदा उसकी खूबसूरती का अगर शादी के बाद वो आपके लिए लॉयल नहीं है और धोबी ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है प्रेजेंट वाला। क्या फ़ायदा अगर आपका ड्राइवर ही आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड निकल जाए कुछ सालों बाद और आपको पता लगे कि आपके बच्चे भी हो गए। जो इंसान लॉयल नहीं है उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कई बार आदमी भी लॉयल नहीं होते, औरत भी नहीं होती, इसलिए जो इंसान लॉयल नहीं है उसके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति और मोटिवेशन वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।